So बच्चों, we are starting with chapter number 7, that is alternating current. और बहुत बार आपने पहले मुझे कहते हुए सुना होगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर टफ लगता है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग, इजी, फॉर्मूला बेस्ड। और एक बार आप कंसेप्ट समझ लो, एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ लो तो ये चैप्टर इजी है। यस, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान बहुत देना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना है, लिखना बहुत पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, होता क्या है ये। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन देखो। इट इज दैट इलेक्ट्रिक करंट विच कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। एक तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहता है, कभी बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा कम होगा। मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, देखो ऐसा साइकिल जैसा चलता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। यानी एक तो उसका वैल्यू चेंज होते रहता है कंटिन्यूअसली, का मतलब कभी फिक्स वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। वैल्यू बढ़ते जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर धीरे नीचे 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 आएगा, फिर जीरो होगा, फिर और नीचे नीचे नेगेटिव होगा, फिर वापस जीरो होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव होगा, ऐसे चलते रहेगा। और कुछ टाइम के बाद ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स करते रहता है। एक बार पॉजिटिव जाता है, फिर नेगेटिव जाता है, फिर पॉजिटिव जाता है, फिर नेगेटिव जाता है। समझ में आया? तो पहला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल द ऑल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट rises from जीरो टू मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, है ना। जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम होता है, उसके बाद फॉल्स टू जीरो, फिर से जीरो होता है, फिर से मैक्सिमम होता है। लेकिन इस बार मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, मैक्सिमम हुआ, फिर वापस जीरो हुआ, फिर नीचे जाके मैक्सिमम हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही एक सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग साइकिल। कैसा साइकिल होता है आप देखो, इधर खुद देखो। यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ऐसे चलते रहेगा। तो देखो यहाँ जीरो है बच्चों, ये जीरो हुआ, यहाँ से ये मैक्सिमम हुआ, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, है ना, मैक्सिमम। फिर ये भी मैक्सिमम है, लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन हुआ ये कौन से डायरेक्शन में हुआ? नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये पॉइंट को क्या बोलोगे? ये वाले पॉइंट को, ये देखो किसके साथ आ रहा है, ये भी जीरो हुआ ना, दिस पॉइंट इज ऑल्सो जीरो। तो देखो, जीरो से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से जीरो होता है, जीरो से फिर मैक्सिमम होता है, लेकिन नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में। फिर मैक्सिमम से वापस जीरो होता है, और जीरो से फिर ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ऐसे इसका साइकिल चलते रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी चेंज होते रहता है। एक बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। समझ आ गया? इसको ड्रॉ कर लो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, और लास्ट में मैंने लिखा है सिंबल ऑफ एसी सोर्स, या तो ये या तो ये, बट आइडियली मैं बोलूंगा नीचे वाला सिंबल ज्यादा चलता है, क्योंकि नीचे वाला सिंबल थोड़ा ऐसा है। ये देखो, नीचे वाले सिंबल को ध्यान से देखो, ऊपर वाला सिंबल यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से। तो यहाँ से स्टार्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग नीचे वाला सिंबल ड्रॉ कर लो, है ना। एसी सोर्स के लिए नीचे वाला सिंबल ड्रॉ कर लो, ये उसका सिंबल होता है, इस टाइप का। तो इस टाइप का सिंबल कहीं भी दिखे, मतलब समझ लो वो सर्किट में एसी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, डीसी करंट नहीं। अब डीसी करंट क्या होता है, सुनना ध्यान से। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कहने का मतलब चेंज होगा तो भी कैसा होगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही चेंज होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही चेंज होगा।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन उसी के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज। फेज क्या होता है? फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये होता क्या है? या फिर फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका मतलब क्या है? तो डेफिनेशन लिखते हैं इसका, चलो हेडिंग लगा दो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेज। तो इसको कैसे डिफाइन करना है, देखो इधर, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड दैट हैज बीन कंप्लीटेड, है ना? द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, पहली बात तो टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड का मतलब होता है पूरा एक साइकिल होने में जो टाइम लगता है, पूरा एक साइकिल। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, रुको। देखो, यहां से लेके यहां तक, दोनों फिंगर्स को देखो, यहां से लेके यहां तक, इधर से इधर तक में जो टाइम लगता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं वन साइकिल कंप्लीट। देखो, यहां से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड होता है, इसको बोलते हैं वन साइकिल। देखो, यहाँ से इधर से लेके इधर तक, यहां से यहां तक जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब पूरा एक साइकिल खत्म होने में जो लगता है टाइम, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड दैट हैज बीन कंप्लीटेड since the alternating current last passed its zero value in positive direction। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट आखिरी बार जब जीरो को टच करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं फेज। मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये डायग्राम देखो, मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बच्चों, ये ग्राफ को ध्यान से देखो, ये वही साइकिल है। अब यहाँ पे से लेके यहाँ से वेव स्टार्ट हो रहा है, एसी करंट का वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे एसी करंट का वेव एंड हो रहा है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट साइकिल है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, कंप्लीट साइकिल है, और मान लेते हैं ये एसी करंट का जो इक्वेशन है वो साइन वेव के अकॉर्डिंग है ना? अकॉर्डिंग टू साइन वेव है, साइन वेव। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा 0 डिग्री पे जीरो होता है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, इधर आ जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। ये सब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, है ना? और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगता है पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने में? तो मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कैपिटल टी। टाइम पीरियड को बोलते हैं कैपिटल टी। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तो यहां से यहां तक का वेव का जो लेंथ है, हमेशा आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, यहां से यहां तक जो वेव का लेंथ होगा बच्चों, वो क्या होता है? ऑब्वियसली उसको क्या बोलते हैं? दैट लेंथ इज कॉल्ड, याद आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वेवलेंथ, इफ यू रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलते हैं पूरा वेव का जो लेंथ होगा, आई मीन यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हम बोलेंगे वेवलेंथ। ये रहा। तो यहां से यहां तक की लेंथ को कितना बोलेंगे? यहां से यहां तक की लेंथ को, एग्जांपल के लिए, यहां से यहां तक की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? लेमड़ा बाई 4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ? लेमड़ा बाई 4 बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? अगर ये पूरा लेमड़ा है तो ये आधा कितना होगा? लेमड़ा बाई 2 होगा, उसका भी आधा लेमड़ा बाई 4 होगा। ये लेमड़ा बाई 4 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ड्रॉ कर लो इसको पहले। अब आप सोचोगे कि ये डायग्राम में से हम फेज कैसे निकालें? ठीक है, मान लेते हैं हमको ये वाले पॉइंट तक का फेज निकालना है वेव का, यहां तक का, ये है पॉइंट ए। ठीक है, ये वाले पॉइंट का फेज निकालना है। तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, फेज एंगल का फॉर्मूला,
फेज इज इक्वल टू, देखना अभी, फेज इज इक्वल टू, देखना 90 डिग्री में आपको आंसर लाके दिखाता हूँ। फेज का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एक्स बाई लेमडा इंटू 2 पाई। ठीक है, एक्स मतलब, एक्स मतलब क्या होगा, एक्स मतलब ये वाला, हमको इतने का फेज निकालना है ना, जीरो से लेके ए तक का, जीरो से लेके ए तक का फेज निकालना है इतना। तो ये फेज कितना हुआ, यहां से यहां तक का फेज कितना होगा, देखना अभी ध्यान से देखना, हम फेज निकालना सीख रहे हैं। तो एक्स की जगह पे आप डालोगे ये वाला लेमडा बाई 4, ये आपने डाल दिया लेमडा बाई 4, नीचे डाल दिया लेमडा। तो सॉल्व करते जाते, लेमडा से लेमडा कैंसल, तो बचेगा 2 पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, पाई बाई 2 कितना डिग्री बोल सकते हो, है ना। तो पाई बाई 2 रेडियन आ रहा है, रेडियन एंगल, रेडियन में आ गया, फेज एंगल रेडियन में आया। और सबको पता है कि एंगल इन डिग्री अगर निकालना है तो हमको क्या करने का, पता है ना सबको क्या करने का, एंगल इन रेडियन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री में अगर एंगल निकालना है तो रेडियन वाले एंगल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाई पाई से। तो रेडियन की वैल्यू डाल दो, रेडियन की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 180 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया। तो देख लो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो इधर ध्यान से, ये 90 डिग्री इधर वाले पॉइंट का फेज आ गया। वैसे ये वाले पॉइंट का फेज कितना आ जाएगा 180, ये वाले पॉइंट का फेज कितना आएगा 270। तो इसको बोलते हैं बच्चों फेज एंगल, ऐसे फेज एंगल निकालते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, ध्यान देना। तो इट इज अ नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ 50 साइकिल्स पर सेकेंड। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। देखो, अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, डेफिनेशन में हमने देखा कि फेज का मतलब होता है द टाइम पीरियड। डेफिनेशन क्या देखा हमने, देखो मैं आपको डेफिनेशन वापस दिखा दूं। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड that has been completed since the alternating current or voltage last passed its zero value। मतलब देखो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब फेज के एकदम एंडिंग पे हम पहुंच गए। फेज बच्चों टाइम का भी हो सकता है, फेज एंगल भी हो सकता है, फेज डिस्टेंस भी हो सकता है, तीनों में फेज हो सकता है। हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड वाला फेज मेन तो, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, देखो मैंने फिंगर कहां पे रखा है, देखो मैंने फिंगर कहां पे रखा है, ओरिजिन पे। यहां से लेके मान लेते हैं मुझे ये वाले पॉइंट का फेज निकालना है। कौन से पॉइंट का, पॉइंट ए का, ए का फेज निकालना है, ए का, ठीक है, बराबर है। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, यहां से ओ से, ओ से ए जाने में, ओ से ए जाने में कितना टाइम लगा, वो होता है फेज, टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड को बोलेंगे फेज। मतलब अगर टाइम में फेज निकालना है तो देखो, सबसे पहले यहां से लेके टोटल टाइम पीरियड यहां से यहां तक का कितना होगा, ओ से लेके, ये जो एक काम करते हैं पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, इसको सी, इसको डी। ओ से लेके डी तक दोनों फिंगर्स देखो, ओ से लेके डी तक जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो ये कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट यहां से लेके यहां तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपका आंसर होगा कैपिटल टी विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ओ से लेके ए तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक,
यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो उसका आंसर होगा t/4। देखो 360 डिग्री के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, 360 डिग्री के लिए अगर हमारा टाइम लगता है t, तो 90 डिग्री के लिए कितना बताओ, 90 डिग्री के लिए कितना लगेगा, तो आंसर होगा 90 इंटू टी डिवाइड बाई 360। कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ गया, t/4। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि t/4 ये एक मतलब फेस कुछ भी हो सकता है, t/4 t/2 3t/4 या t या कुछ भी हो सकता है ना। तो 90 डिग्री पॉइंट के लिए मेरे को फेस निकालना था, मैंने एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया है फेस समझाने के लिए। अब आप यहाँ पे कोई भी एंगल ले सकते हो, आप पॉइंट ए के लिए निकाल सकते हो, मतलब ए के लिए तो मैंने निकाल ही लिया, बी के लिए निकाल सकते हो, सी के लिए, डी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लो, इसको भी ऐड कर लो।